मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस YouTube चैनल पर हम इतिहास के आधारभूत कॉन्सेप्ट को या बेसिक कॉन्सेप्ट को अभी समझ रहे हैं, ताकि हम आगे चल कर के इतिहास का गहन अध्ययन इस चैनल पे कर सकें। इसी क्रम में आज हम ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में जानेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ वह ग्रंथ होता है जिसमें वेदों की व्याख्या की गई हो। और ऐत्रेय ब्राह्मण में किस वेद की व्याख्या की गई है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में ऋग्वेद की व्याख्या की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ऋग्वेद की व्याख्या की गई है और ऐत्रेय ब्राह्मण में भारत के 5 भागों की जानकारी मिलती है, जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। इसमें हम सर्वप्रथम, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। कभी भी नक्शा जब सपाट सतह पर बने तो ऊपर की ओर उत्तर रहता है। यमुना नदी और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के मैदानी क्षेत्र को ऐत्रेय ब्राह्मण में मध्य देश कहा गया है। यह है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद उत्तरापथ का उल्लेख करेंगे। उत्तरापथ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिमी भाग को क्या कहा गया है? उत्तरापथ कहा गया है। और भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग को प्राच्य और अपरांत कहा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग को दक्षिणापथ कहा गया है और पूर्वी भाग को प्राच्य कहा गया है। इस प्रकार से पहला मध्य देश, दूसरा उत्तरापथ, तीसरा प्राच्य, चौथा प्राच्य और पांचवा दक्षिणापथ का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इन्हीं 5 भागों को सांग नामक तीर्थयात्री, जो कि हर्ष के समय आया था, पंच भारत कहता है, जिसे 5 इंडीज भी कहा जाता है। एक ग्रंथ है पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, इसमें नर्मदा नदी को नामादोस नदी कहा गया है और नर्मदा नदी के दक्षिणी हिस्से को या नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित हिस्से को दक्षिणाबदोस कहा गया है। दक्षिणाबदोस कहा गया है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण
एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ वह ग्रंथ होते हैं जिनके माध्यम से वेदों की व्याख्या की गई थी। और ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भारत को 5 भागों में उल्लिखित किया गया है। वह 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला है मध्य देश, जो कि यमुना से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच का मैदानी क्षेत्र है, उसे मध्य देश कहते हैं। दूसरा है उत्तरापथ, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग को उत्तरापथ के नाम से संबोधित किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। और ऐत्रेय ब्राह्मण में भारत के पश्चिमी भाग को अपरांत या प्राच्य कहा गया है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में भारत के पूर्वी भाग को प्राच्य कहा गया है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में भारत के दक्षिणी भाग को दक्षिणापथ कहा गया है। और ह्वेनसांग एक ऐसा तीर्थयात्री था जिसने इन्हीं 5 भागों को पंच भारत कहा या 5 इंडीज कह के संबोधित किया है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक ग्रंथ है जो कि किसी यात्री के द्वारा लिखा गया था, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया था ये अभी पता नहीं है, ये अज्ञात है लेखक। उसने नर्मदा नदी को नामदोष नदी के नाम से उल्लेख किया है और बताया है कि नर्मदा नदी के दक्षिणी में स्थित भारत के क्षेत्र को दक्षिणाबदोश कहा गया है या फिर दक्षिणाबदोश कहकर उसने उल्लेखित किया है। नमस्कार, धन्यवाद।